हम लोग भी अनुभव करते हैं जब किसी श्रावक के यहाँ, क्योंकि भोजन अलग अलग घर में अलग अलग दिन करते हैं, तो श्रावक के आइटम हम लोग नहीं देखते। ठीक है, आइटम तो भोजन है, पेट भर जाता, चल जाते, और हम लोग तो अनुभव कर जाए 19-20 तो कैसे भी हो, पेट भर जाए, आराम से 24 घंटे चल जाता है सीधी भाषा में। लेकिन वास्तव में जितनी अच्छी श्रद्धा से, ध्यान देना क्या नहीं, जितनी अच्छी विशुद्धि से जब श्रावक मुनियों को आहार देता है, तो हम लोग भी अनुभव करते हैं उतनी विशुद्धि हम लोग बढ़ती है। अभी आज वर्तमान में देश में बहुत सारी विशुद्धि क्यों चल रही, स्वच्छ वातावरण क्यों चल रहा, क्योंकि खान पान सही है, बरगाह शुद्ध नहीं जा रही, महामारी को उसको छोड़ करके, कोरोना को छोड़ करके, और सफाई चल रही, गंगा नदी बता रहे इतनी सालों में जो खर्च किए उतना सफाई नहीं हो पाई जितनी अभी हो गई। सड़कों पे ज़्यादा वो नहीं हो पा रहा, क्यों, घूम घाम नहीं ज़्यादा, मैंने चलना फिरना नहीं, वो नहीं है, तो इसलिए सफाई, ट्रेन नहीं चल रही, बस नहीं चली, कितनी गंदी, तो कितना दूषित वातावरण सही हो गया, यानी साफ हो गया। कहने का अर्थ, ध्यान रखना, जब बाहरी वातावरण बाहरी कचड़े से दूषित हो जाता है, तो अंदर का वातावरण अंदर के दूषितपना से नहीं होगा क्या? क्योंकि नियम है, जैसा बाहर कचरा होगा, जैसी सामग्री होगी, वैसी सुगंध दुर्गंध बदबू आएगी, जैसे हमारे अंदर सामग्री जाएगी वैसे परिणाम होंगे। शुद्ध भोजन जाएगा, शुद्ध परिणाम होंगे। अशुद्ध भोजन जाएगा, नियम से मांस खाने वाले, अंडे खाने वाले, शराब पीने वाले, और गुटखा, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट इत्यादि इत्यादि, इनके परिणाम भी शुद्ध नहीं रहते हैं। पूछो क्यों? इनसे पूछो, ध्यान करने बैठो, इससे पूछ रहा हूँ मैं भी, बैठ जा ध्यान करने, नहीं बैठ पाएगा। हाँ, इसको तो ये दे दो, फिर मन लगा दो किसी में बोले, तो इसको लग रहा मन लग रहा, मन नहीं लग रहा, वास्तव में वो मिल गया। एक अभी किसी ने वीडियो ने उसने दिखाया था, अंकित नहीं दिखाया था, ज्ञान नहीं, ओके, कम किसी में आया होगा, गुटखा बनाते हो की क्रिया कैसे कैसे बनाते, खून मिलाते, क्या करते हैं वो सब बनाते हैं, पर उसको देखते हैं, जो मालूम जो खून वगैरह मिलता है, चूना मिलाते हैं। चूना कौन सा चूना? ये जो दीवारों पोतते हैं, उससे हमारे जो दाढ़ वगैरह, क्या बोलते हैं, दाढ़ बोलते हैं ना, कट जाते हैं, गिलास मिलते हैं जो ग्लास प्लास्टिक, वो कांच के टुकड़े, वो कट जाते हैं शरीर। तो फिर अपन दूसरे जो गुटखा खाते हैं ना, गुटखा खाने वाले तो खाते, उनको लगता है अच्छा चपचप बढ़िया, तो आदत पड़ जाती है। अब आ जाओ मैं उनसे, जितने लोग शराब पीते हैं, अंडे खाते हैं, मांस खाते हैं, इनकी विशुद्धि कभी हो ही नहीं सकती। एक दिन विषय चला था अपना, वो खाने पीने वाला, उनकी भक्ति कितनी, भक्ति देखो, भक्ति देखो, मैं तो नहीं, जिसका खाने पान सही नहीं हो, जो मांस खा रहा हो, जो अंडे खा रहा हो, रात में चल रहा हो, उसको क्या धर्म है, क्या विशुद्धि हो सकती है? उसकी क्रिया दिख सकती है, सही है, लेकिन वास्तव में, क्योंकि जिसका खान पान ही शुद्ध नहीं है, जो साक्षात देख रहे द्रव्य से अशुद्ध खा रहा है, मांस खा रहा है, अंडे खा रहा है, मछली खा रहा है, और गुटखा तम्बाकू, ये तो छोटी मोटी चीज़, तो और ले लो बहुत सारी। जब अपन खान पान में कहते हैं भोजन रोटी सब्जी में अशुद्ध खा ले तो अशुद्ध परिणाम होते हैं, तो गुटखा कौन सा शुद्ध है, तम्बाकू कौन सी शुद्ध है, क्या क्या नहीं मिला रहा उसमें, क्या क्या नहीं मिलता है, लेकिन लोग खाते हैं। तो कहने का मतलब हमारे आचार्य का ये है कि वास्तव में जब बाहरी सामग्री, अपन एक सफ़ेद घड़ी है, क्या है, सफ़ेद घड़ी, इसमें काला दामल, काला काजल या काला कोयला का रंग पोत दो, कैसी हो जाएगी? कैसी हो जाएगी? काली हो जाएगी। जब सफ़ेद घड़ी काली हो जाती है, तो हमारा मन भी, जब अशुद्ध सामग्री जाती है तो मन भी हमारा अशुद्ध हो जाता है। इसलिए हमारे आचार्य ने स्पष्ट कहा, शुद्ध भोजन करो, शुद्ध भोजन करोगे परिणाम शुद्ध होंगे, जैसे खाओगे आप वैसे भाव बनेंगे। अब खाते उल्टा सीधा हो, इसलिए चौका आपको लगाना पड़ता है, क्योंकि अधिकांशतः घरों में नमक जो आता है वो समुद्री नमक चलने लगा, बिना छना पानी, लगभग और बिना छना वाले भी नल में, पाइप वाला, जो नल से मल, हम लोग मल का पानी कहते, नल का नहीं कहते, क्योंकि पाइप कहाँ से डल के आते हैं, बोलो क्या नहीं विनय जी, कहाँ से आता पाइप? नालियों, नल में क्या होता है नालियों में, क्यों क्या नहीं बोल? अरे भाई साहब, मैंने देखा है नाली के पाइप कभी कभी टूट जाते हैं, कृष्णलाल जी, उसमें से पानी लीकेज करता रहता है। तो लीकेज तो करता हो, कहीं बच्चा 2 नंबर करने बैठा हो, उसी लीकेज स्थान पर बोलो, तो तुम कह रहे महाराज हम छना पानी पीते हैं, हम तो छान लेते घर में,
इसलिए वो नल का पानी पियोगे, परिणाम कैसे तुम्हारे शुद्ध होंगे। और नाली में सुअर भी घूमते हैं, स्वान भी घूमते, देख लेना यहाँ पीछे 10 मिनट खड़े हो जाना हमारे यहाँ कमरे के पास, सुअर भी जाते हैं। वो 1 नंबर भी करता, 2 नंबर भी करता, वही उसी से नल निकला है, पाइप। किससे? उस नाली से, उसी नाली से पाइप निकला भाई साहब, और उसी में सुअर ने 1 नंबर कर दी, और वो पाइप का लीकेज हो गया। उसमें जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ मुझे? जाता ही है। जाएगा ना। और फिर तुम्हारे यहाँ पानी आएगा, वो पियोगे नहीं, कैसे परिणाम शुद्ध होंगे। इसलिए फिर मैं अनुभव करता हूँ, आज श्रावक का मन शुद्ध क्यों नहीं हो रहा। एक दिन कल या परसों किसी ने प्रश्न किया, बोले महाराज ये श्रावक इतना सुनते, मैंने भी जवाब दिया, फिर समाधान पहले ही कर दिया था। मैंने कहा ये श्रावक कितना उपदेश दे दो, हम लोग तो मेहनत सिर्फ इसलिए करते हैं कि तुम्हारा मन और तुम्हारा समय, जिसके कहते हैं समय उपयोग हो जाए, चलो समय कट जाए, कुछ भी कर दो, तो इतनी देर तुम गुरु चरणों बैठे हो, प्रवचन सुन रहे हो, इसलिए तुम्हें लाभ है। बाकी वास्तव में अधिकांशतः आज देखो विडम्बनाएं क्यों है सब। 1 मिनट लगता है भाई को भाई से अलग होने में, 1 मिनट लगता है पिता से पुत्र होने में, 1 मिनट लगता है लड़ाई झगड़े में, 1 मिनट लगता है तुम्हें गुरुओं को छोड़ने में, 1 मिनट लगता है तुम्हें मंदिर में लड़ने में, 1 मिनट लगता है तुम्हें धर्म की अनादर, धर्म की बुराई करने में, गुरुओं की बुराई करने में। क्यों? इसका मतलब है, अभी कल एक बात कुमार सागर ने बोली थी, कल क्या बहुत पहले बोली होगी, अच्छी बात थी, तो हम तुम्हें अच्छे नहीं लग रहे हैं, हमारे प्रवचन अच्छे नहीं लग रहे तुम्हें, वो सच में मैं भी अनुभव कर रहा हूँ इस विषय में। आप जो सुन रहे हो ना, आप महाराज कितने अच्छा बोलते हो, महाराज कितना अच्छा प्रवचन करते हो, बढ़िया महाराज है, बढ़िया प्रवचन है। नहीं, बढ़िया महाराज नहीं है, बढ़िया प्रवचन नहीं है। वास्तव में आपको आपके अनुसार मिल रहे हैं, आपसे हम कुछ नहीं कह रहे हैं, इसलिए आपको अच्छे लग रहे हैं। हम खरी खरी सुनाएं अभी आपको, हम आपको डांटने लग जाएं, हम आपको गुस्सा होने लग जाएं, सही में भी अच्छी बातें में, ऐसे नहीं कि तुम्हें बुरे में भी अच्छे, मतलब तुम्हें सुधार की दृष्टि से। फिर देखो महाराज कितने अच्छे हैं, मैं कह रहा हूँ कल से आना बंद कर दोगे, गारंटी है। अभी हम चिल्लाते ना, एक भाग यहाँ से, चेतन उठ, चल, अरे ज्ञानी, अभी ऐसे ही कहोगे, वो वही घल का टुकड़ा रहा हो रही है वो चिंतामणि का, कहोगे वही जो करना चाहिए, पर करोगे भाई जो नहीं करना चाहिए। सुनो ज्ञानी, आपका मतलब आपसे नहीं है। और एक बात बताऊं, सच कह रहा हूं, मैंने बहुत देख लिया, अब मैं तो तुम्हारी बात पर विश्वास करूंगा भी नहीं, क्योंकि आप तो विशेष रूप से पंचगढ़ में रुक जुड़े होंगे, या भी 2 महीना से मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है भाई साहब, आश्चर्य होता मुझे बताने में, तो मुझे शर्म आती है। तो और मैं सोच कभी कभी सोचता हूँ, बताओ क्या धिक्कारे निकलते मेरे मुंह से, तो कभी कभी तो। इसलिए मेरे सामने मत करो कि महाराज नहीं छोड़ूंगा, नहीं जाऊंगा, मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि बच्चे का दर्द वो माँ को नहीं पता जिसने जन्म नहीं दिया। बच्चे के जन्म का दर्द उस माँ को नहीं पता जिसने जन्म दिया। जन्म देने वाली माँ से पूछो दर्द क्या है, क्या समझ में आ रहा कि नहीं? दर्द तो वो क्या जाने जिसने दर्द सहा नहीं। मैंने 2 लाइन सुनाई थी, आपको याद होगा शायद, दर्द तो दर्द होता है सहा जिसने वही जाने, दर्द तो दर्द होता है सहा जिसने वही जाने, और पड़ी नहीं चोट जिस दिल में औरों का दर्द क्या जाने। क्या तुम्हारे अभी चोट पड़े नहीं है, मेरे पड़ चुकी है, समझ रहे हो ना? मेरे पड़ चुकी, मैं देख चुका हूँ अच्छे अच्छे भक्तों को, अच्छे अच्छे शिष्यों को। अब कहना नहीं चाहिए क्योंकि सब प्रकार के हैं, आप भी हो तो दूसरे भी, ऐसा नहीं सर्वथा कहेंगे, क्योंकि सभी एक से नहीं होते ये भी पक्का है, और सभी समय एक से नहीं होता ये भी पक्का है, सभी भक्त एक से नहीं होते ये भी पक्का है। परंतु मैंने अच्छे अच्छे देखने वालों, अच्छे अच्छे मानने वालों, अच्छे अच्छों को देख लिया है, अच्छे अच्छों को। मैं अभी भी कभी स्वप्न देखता हूँ, ये सोचता हूँ कि ऐसा भी हो सकता है क्या, ऐसा भी कर सकते हैं। जब भी आप कह रहे नहीं जाऊंगा, ऐसे तो आप कह रहे हो, मैं कह सकता था कि नहीं जाएगा, ये मर जाएगा लेकिन जाएगा नहीं छोड़ के। मुझे तो वो अनुभव हो गए। मैं सोचता था ऐसे ऐसे लोग जिनको मैं अपनी बाएं हाथ समझता था, बाएं हाथ भाई साहब श्रावकों में भी मेरी बाएं हाथ है, मेरा बाएं हाथ दाएं हाथ है। मैं जब कहूँ जब तैयार है 12 बजे, कितनी प्रशंसा करता था, कितनी प्रशंसा करता था। बड़े बड़े सभाओं में, बड़े बड़े लोगों के बीच में एक छोटे से व्यक्ति का सम्मान, ये क्या है चेतन, क्या है? पर मेरे से सम्मान करने वाला, मेरे से बोलने वाला, पर
अब तो मेरे सामने मत कहो कि नहीं जाऊँगा, इसलिए ही अच्छा होगा। नहीं समझे? अच्छों को जिसमें मैं अभी भी सोचता हूँ यार ऐसा भी हो गया क्या, सुख तो नहीं तो देख रहा हूँ कहीं, इस देखते नहीं कभी वो राम को सीता को बताया किसी राम ने भी दूसरा विवाह कर लिया, और दूसरा विवाह कहीं ही नहीं। तो मैं तो यही सोच रहा हूँ कहीं ऐसा तो नहीं कहीं अफवाह हो गई हो कि छोड़ दिया इसने, गया तो नहीं आ रहा, कि ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं। मैं सोचता हूँ यार सही हो गया क्या, सही बात है क्या, ऐसा भी हो गया है? बोले हाँ भैया ऐसा हो सकता है, फिर सकता है। आज वर्तमान में कुछ भी हो सकता है, इसलिए इस श्रावक कुछ भी कर सकते हैं। सच बताऊं नहीं कहना चाहिए पर फिर भी कह रहा हूं, तुम बैठे हो क्या, देखो एक बात जरूर कहेंगे, सब एक से नहीं होते, सब एक से नहीं होते। नहीं कहूँगा आपको थोड़ी सुना रहा हूँ, उनको ही सुना रहा हूँ, इनको ही विशेष रूप से आपको भी सुना रहा हूँ उसके साथ में। क्या चला करके जान करके, समझ रहे हो ना? ये परम सत्य है, सब प्रकार के लोग हैं, परंतु ये नहीं कह सकते ये कैसा है ये कैसा है। तो अभी कहने का मतलब ये है, मात्र आपसे अकेले नहीं है कि आप अकेले लो, इनसे ले लो, इनसे ले लो, अभी इससे नहीं है, क्योंकि अपन देख रहे ना। बस सीधी भाषा में एक बोलता हूँ, यहाँ तो नहीं किसी की हो, तो अब सभी के लगभग मान लो किसी सास ससुर के या माता पिता के 3 बच्चे हों, 3 तो नहीं आपके, 3 ही या 4 हैं, 3 नहीं इनके बोले, आपके लगभग 3 हैं, सब 3 भाई बहन है ना, 3 हो। अभी माता पिता को कुछ नहीं पता कि वास्तव में मेरा लड़का कैसा है। पता कब चलता है भाई साहब, बताओ, आप लोग जवाब दो। माता पिता को अपने बच्चों का ज्ञान कब होता है? विषम परिस्थिति तो छोड़ो, नहीं वृद्धावस्था में भी नहीं, अभी क्या नहीं, मेन विषय पे जाओ भैया। माता पिता को अपने बच्चों का ज्ञान तब होता है जब उनको जरूरत होती है, और बच्चे जब साथ में देते हैं। क्या? हाँ वही विषम परिस्थिति मतलब, वही विषम परिस्थिति मतलब प्रतिकूलता में, और वास्तव में परम सत्य है अपनों की पहचान प्रतिकूलता में। मैंने एक दिन आपसे कहा था, इसलिए भाई आप फ्रेंड हो ना, तीनों को फिर से बोल रहा हूँ, तीनों फ्रेंड हो, आप कभी साथ नहीं देना, कभी साथ नहीं मिलना, कभी उठना बैठना नहीं, लेकिन जब पता चल जाए एक दूसरे को जरूरत है मेरी है, सब कुछ छोड़ देना, साथ दे देना। सच्चा अपना, फिर से कह रहा हूँ, सच्चा अपना वही है जब विषम पर साथ दे। सच्चा शिष्य मैं तभी मानूंगा तुम्हें अपना, सच्चा शिष्य तभी मानूंगा अपना जब वास्तव में, जब मेरे ऊपर कष्ट आए, परेशानी आए और दुनिया छोड़ दे। मैं तो इतना कहता भी था पहले, अभी लेकिन अब तो कहना इसलिए बंद कर दूंगा कि देख लिया मैंने, तो वो तो जब देना, जब मेरा पुण्य होगा तो साथ देता है लोग, और नहीं होगा तो कोई नहीं देगा, इसलिए मैंने बंद कर दिया। परंतु मेरा सच्चा शिष्य, मेरा मतलब मेरे से नहीं, हर गुरुओं से ले लो, सच्चा शिष्य सच्चे श्रावक तभी हो तुम जब सब छोड़ दे और तुम हमारा साथ नहीं। महाराज सीता ने क्या कहा था, स्वामी आपको कष्ट होगा तो मैं भी कष्ट सहूंगी। लक्ष्मण ने क्या कहा था, आपको परेशानी आएगी तो मैं भी कष्ट झेलूंगा, आपको कष्ट आएंगे मैं भी झेल लूंगा। ऐसा सच्चा शिष्य, सच्चा मित्र, सच्चा पुत्र, सच्चा भाई वही है जब कष्टों के समय कहे भाई चिंता मत करो, मैं हूँ गुरुदेव, मैं हूँ। आप विकल्प मैंने देखा ना, अलोद वालों को कह रहा हूँ अभी भी दिया है, महाराज हम हैं, बिल्कुल चिंता नहीं करना। सही बात, जी जान लगा दी, पूरी ताकत लगा दी, बस आगे पीछे नहीं। अब क्यों दिया है, और आप लोग नहीं, दुनिया में तो मान रहे हैं, हर आचार्य, हर उपाध्याय, हर साधु मान रहे हैं कि वास्तव में अलोद वालों ने दिखाया कि सच्ची श्रद्धा ऐसी होना चाहिए। बाकी विषय आगे पीछे का है, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो कई बार बोलता हूँ कैसे है क्या है वो तो बाद में संभाल लो, पिता ने क्या किया क्या नहीं किया फिर बाद में संभालो, पहले तो ये देखो, पहले संभालो क्या हो गया। लड़के को जेल में ले गया तुम्हारे लिए तुम्हारे पुलिस वाले या कोई भी, पहले देख तो क्या करते हो, पहले छुड़ाने का प्रयास करते हो, फिर निपटेंगे जो होगा, जमान पैसा लो जो भी करो, फिर समझाएंगे, मारेंगे, डांटे, कुछ भी करेंगे। इसका मतलब तो गया तो गया, कोई किया होगा पाप कर लें तो वो नहीं, वो अपना वह होता है जो वास्तव में पहले ऐसे समय पर साथ दे। मान लो एक्सीडेंट हो गया, अथवा इसको परेशानी आ गई, अथवा कुछ भी हो गया, कष्ट आया, कोई भी कष्ट,
इसका मतलब हाँ कोई देखो क्या है, मानता नहीं था, ऐसा करते थे, हम बोलते थे इसको ऐसा धंधा मत कर, ऐसा बिजनेस कर, फिर भी दुकान खोली, फिर भी नहीं भैया, कष्ट आया है, अभी तुम संभालो, तुम्हारे हाथ में है, हाथ में नहीं हो तो मन से सहयोग करो, वचनों से करो। पर आपका मित्र है, वो पकड़ गया है, ठीक है, मैं ऐसा भी मानता हूँ, कई लोग कहते हैं हाँ मैंने मना किया, ऐसा भी मानता है, ये नहीं करता, ये समझाया नहीं माना, इसने दुकान पे व्यापार कर रहा है, अभी लॉकडाउन चल रहा, फिर दुकान खोल रही। अरे भैया हो गई गलती, गलती हो गई, पर इतनी गलती भी नहीं कि बिल्कुल महान आचार हो गया उससे, पर तुमने हाँ बस बस छोड़ो उसको, तो गलत करता है तो नहीं भैया, उसको समझाओ, अभी कष्ट में है, अभी करोड़ों रुपया का घाटा लग रहा है उसको, अभी कहीं कोई पकड़ गया है, उसका साथ दो। सही मित्र तभी कहलाओगे, यानी ध्यान रखना, रोज मिल गए, जय जिनेन्द्र, नमस्ते, हाथ मिला लिया, गले मिल गए, चाय पिला दी, नाश्ता करा दिया, ये मैं मित्रता नहीं मानता हूँ। सच्चा मित्र वह है जो कष्टों के समय साथ दे, सच्चा शिष्य वह है जो कष्टों के समय साथ दे, सच्चा भाई वही है जो कष्टों के साथ समय दे, सच्चा पुत्र वही है जो कष्टों के साथ समय दे, और जो कष्टों में छोड़ दे, क्या जो कष्टों में प्रतिकूलता आने पर पिता को आवश्यकता पड़े। भैया ध्यान रखना, मैंने एक दिन और बोला था, कोई भी हो, सभी के लिए, सभी के पुत्र हैं, सभी पिता हैं, और सभी पितृ भी हैं, सबके पिता भी हैं। कभी मत जाना पिता के पास, कभी मत जाना पिताजी के पास, लेकिन जब जरूरत पड़ जाए तो धंधा भी छोड़ देना, क्योंकि जिसने धंधा कराना सिखाया, जिसने तुम्हें चलना सिखाया, उसी के लिए तुम धंधा देख रहे हो। शर्म आना चाहिए तुम्हें तो। जिसने तुम्हें चलना सिखाया उसी को तुम धंधा सिखा रहे हो कि धंधा चल रहा, मेरा व्यापार चल रहा। अरे छोड़ दे, छोड़ व्यापार, पिताजी की खातिर, तेरे पिता है, तेरी माँ है, पहले माता पिता को देख ले, उसके बाद कर लेना, उसके बाद कर लेना। लेकिन अभी सहयोग, उसको आगे पीछे धंधा जीवन भर चलना है, व्यापार जीवन भर चलना है, समझ रहे ना। कहने का अर्थ हमारा यह है कि वास्तव में यदि पिताजी परेशान हो, बीमार हो, या गिर गए हो, या कोई चोट लग गई हो, या समस्या आ गई हो, और तुम्हारा व्यापार मान लो अलग भी हो गए, हम तो ये भी कहते हैं अलग, क्योंकि अलग होना कोई बुरा नहीं है, परंतु ये मत सोचना मेरा सीजन का समय चल रहा है, मेरा व्यापार चल रहा है, अभी व्यापार करना है मुझे, पिताजी तो देख लेंगे, दूसरा भाई नहीं, दूसरा भाई देखेगा उसका अलग है, तुम देखो, तुम्हारा भी पिता है, तुम्हें जन्म दिया है, तुम्हें पढ़ाया लिखाया है, तुम्हें आगे बढ़ाया है, तुम्हारी शादी कर दी, तुम्हें घर बना दिया, तुम्हें सब कुछ दे दिया। एक सब कुछ करो दृष्टांत के लिए, और कुछ भी ना दिया हो तो जन्म तो दिया है ना। कहने का अर्थ है जब दुनिया भी छोड़ दे तुम्हें, गुरु तुम्हें कुछ ना करे, फिर भी गुरु का साथ दो, गुरु दक्षिणा दो, यही हमारी वास्तव में सही पहचान है, इसी में हमारा कल्याण है। शेष चर्चा आगे। भगवान महावीर स्वामी की जय।